होता। उसी तरह लेकिन किडनीज भी दिए जाते हैं, दो रहते, लेकिन दोनों भी निकल गए तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होने का चांस रहता, क्योंकि होम्योस्टेसिस ख़राब हो जाता। दिस इज़ द बैलेंस। होम्योस्टेसिस मतलब एक बैलेंस, ज़िंदगी और मौत के बीच का बैलेंस, एक क्रिटिकल बैलेंस है। ये आदमी को कोई पहचान सकते हैं क्या? वेरी फेमस साइंटिस्ट है डा विंची, लियोनार्डो डा विंची, वेरी नाइस। सो वेरी इंस्पिरेशन, इनके बारे में पढ़ सकते हैं आप लोग, टाइम नहीं है विकिपीडिया में पढ़ना कम से कम। ये ग्रेट्स है, इन लोगों टाइड के अगेंस्ट स्विम करे सोए, डेड फिश की तरह नहीं है, जिधर की बहाव उधर चल गए, जिधर का जो है हवा है उधर का रुख मुड़ गए। ये लोग वो नहीं है, ये लोग सच्चाई के साथ टिके हुए थे, हक के साथ बैठे हुए थे। बोले कि तुम बोल रहे हो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है, ज़मीन गोल है तो गोल है, फ्लैट बोल रहे हैं तो गलत है, ये रॉन्ग है। तो उसी तरह डा विंची इज़ वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, जो डार्क एजेस में से यूरोप को निकालने में इसका बहुत बड़ा रोल है। दोनों हाथों से लिखता था, इन्हें कितना शार्प था होगा सोचो, राइट हैंड से भी लिख रहा, लेफ्ट हैंड से भी लिख रहा। टाइम नहीं है, मैक्सिमम चीज़ छोटी ज़िंदगी में ख़त्म करना है तो अपने आप को ट्रेन करते हैं ऐसे लोग। जो लोग स्मार्ट रहते हैं, उन लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स भी रहते हैं, वो लोग ऐसे ही नहीं रहते टाइम पास, आना जाना, सो जाना, निकल जाना दुनिया से। वो तो एक चूहा भी कर लेता, आता, बिल में रहता, शादी होती, बच्चे होते, पैकअप हो जाता उन्हें। इंसान भी वो कर रहा, ये रेगुलर इंसान नहीं होते, ये लोग इंसान के हाईएस्ट लेवल पे आते, इसको साइंटिस्ट बोलते हैं। तो सच्चाई की तलाश में रहते। तो लियोनार्डो का ये डायग्राम है, ही वॉज वेरी कंसर्न कि ये बॉडी का बैलेंस कैसा मेंटेन होता, और उन्हें फाइनली किडनी तक पहुंच तो नहीं सका, लेकिन अपने को आज मालूम है कि पूरा बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसका कंट्रोल किडनी करता है। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, किडनी, लिवर, लंग, ब्रेन, ये सब कुछ कंट्रोल किडनी करता। ये कॉम्प्लेक्सिटी को अपन लोग इन शॉर्ट अभी कवर करेंगे, बहुत शॉर्ट है, समझ में आया तो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किडनी का कितना बड़ा रोल है इंसान की ज़िंदगी में। रेनिन, ये इसका स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। साइंस बहुत आगे बढ़ गई, खोल खोल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख देख के बारीक बारीक करके एक एक मॉलिक्यूल देख ले रहे। तो ये रेनिन का स्ट्रक्चर है, और रेनिन बनता है किडनी से। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, वेरी नाइस। ये फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स रहते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी में रहते हैं, वेरी नाइस। ये नेफ्रॉन की खास बात, ये जो पार्ट है इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ पे पूरा ब्लड आता, यहाँ से फिल्टर होता, और फिर ब्लड फिल्ट्रेट कई प्रोसेस से गुजरते गुजरते प्रॉक्सिमल कॉन्वेंट्रेटिव ट्यूब्यूल डिसेंड होता, थिन लूप असेंड होता, फिर जिस फिल्टर में से वो ट्यूब निकलता है वो ट्यूब वापस अपने ही फिल्टर के पास जाता। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सोचो 150 ग्राम की किडनी, उसके अंदर 1 मिलियन ऐसे नेफ्रॉन्स, इसका ट्यूब निकलता, इसका लेंथ सीधा करे तो 8 सेंटीमीटर्स होता है, एक नेफ्रॉन का लेंथ 8 सेंटीमीटर्स होता है। तो 8 सेंटीमीटर इंटू 1 मिलियन ये लेंथ है किडनी के। नेफ्रॉन सीधा कर लेते चले गए तो वो नेफ्रॉन 8 सेंटीमीटर किडनी के अंदर घूम के फिर के वापस अपने ओरिजिनल फिल्टर के पास ही आता है, ऐसा वापस आता, गोल फिर के वापस आता, गोल फिर के वापस आता। ऐसे कई सारे नेफ्रॉन्स रहते, और जब वापस आता यहाँ पे थोड़े स्पेशलाइज्ड सेल्स रहते हैं, इसको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। इसका रीज़न है वापस आने के लिए, वहाँ से रेनिन बनता है। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये फिल्टर है, ब्लड आया अंदर, फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस में से, GFR जिसको बोलते हैं। किडनी कितना फिल्टर करती है 1 मिनट में? 120 ml पर मिनट। वेरी नाइस, अब सब स्मार्ट हो गया, सो हैप्पी। तो उतना फिल्टर करने के बाद ये पूरा वापस रीअब्जॉर्ब होता, 178 लीटर्स एक दिन में, 180 लीटर्स किडनी फिल्टर करती, 178 रीअब्जॉर्ब होता। वो पूरा प्रोसेस में वो ट्यूब गोल फिर के अगेन इट कम्स बैक टू दिस ट्यूब। इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। HR वाले करते हैं हर 3 महीने को, 4 महीने को, 6 महीने को, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप क्या काम कर रहे हैं। फीडबैक लूप रहता है, आगे जो है आपको देता कि आप काम क्या कर रहे हैं। ये फिल्टर को बताता कि तू ज़्यादा फिल्टर कर रहा, शायद तू कम कर रहा, फिल्टर काम सही नहीं कर रहा, इसको रेक्टिफाई कर। और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स रहते हैं HR के, वैसे मनोज भाई के, वैसे मसीह भाई के, स्पेशलाइज्ड लोग रहते, देख के पहचानते क्या है, सेंस करते, सेंस करके इन्फॉर्म करते ऊपर तक, ये उंगली कर रहा है मेरे। तो ये सेल्स को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स है, वो सिर्फ वो पॉइंट पे रहते हैं, जंक्शन पे। तो जस्ट टू बेटर अंडरस्टैंड अगेन, खून आया, खून गया, यहाँ पे जो सेल्स है जो पूरा सेंस, पूरा मैकेनिज्म को देखते, इन से लेके आउट,
ग्लोमेरुलस का फिल्टर आ रहा कितना, सोडियम कितना निकाल रहा, पोटेशियम कितना निकाल रहा, कैल्शियम कितना निकाल रहा, कितना पानी निकाल रहा, कितना नहीं निकालना चाहिए था, एक्स्ट्रा निकाल दिया, पूरा सेंस करता। इसका प्रेशर देखता और इसका कंटेंट देखता, दोनों चीज़ें देखते हैं। प्रेशर कितना पड़ रहा, कंटेंट कितना आ रहा। और प्रेशर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, कंटेंट और निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, पूरा एसेस करता। और एसेस करके एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन रिलीज करता, उसका नाम है रेनिन। रेनिन से अपनी बॉडी का बीपी, और इंसान जिंदा है बेसिकली, रेनिन कंट्रोल्स दैट, होम्योस्टेसिस का क्रिटिकल एस्पेक्ट है। तो रेनिन, अगर बीपी लो हो गया, बॉडी में पानी कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो रेनिन आ जाता, बोलता है कि प्रेशर कम हो गया और काम डालो इस पर, निकालो, कंटेंट करो। तो रेनिन सेक्रीट होता उससे। अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट आ गया बॉडी में, बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया, तो रेनिन लो हो जाता। अपने किडनी पेशेंट्स में लो रेनिन रहता, रेनिन बनता ही नहीं। पहले तो वो सेल्स डेड हो जाते, सेकेंड थिंग पानी भर जाता, रेनिन कम हो जाता। तो लो रेनिन हाइपरटेंशन सिर्फ किडनी पेशेंट्स में रहता मोस्ट कॉमनली। एल्डोस्टेरॉन से पहले एंजियोटेंसिनोजन बोल के एक अनदर हार्मोन है, लिवर बनाता है इसको। ये सब इंटरप्ले है, लिवर, किडनी, ब्रेन, लंग्स, ये सब इंटरप्ले करते रहते हैं। तो रास सिस्टम पे आ जाएंगे कि वील मेक इट वेरी शॉर्ट, कमिटमेंट भी है। तो किडनी सेंस करता कि पानी कितना है बॉडी में, पानी कितना रहता बॉडी में, वो तो ब्लड है। मेरा वेट 100 kgs है, कितना पानी होगा मेरे अंदर, मेरे को निचोड़ दिए, मसीह भाई लेके जाके मेरे को ऐसा निचोड़ दिया पूरा, पानी कितना निकलेगा, नहीं 60%, वेरी नाइस, 60% वाटर रहता मेल्स में। और अगर कोई फीमेल को निचोड़ दिए तो रेप केस बुक हो जाता। लेकिन 50% पानी रहता, 50% फीमेल्स में, मेल्स में 60% पानी रहता। तो वाटर कंटेंट देखते रहता किडनी जो है सॉल्ट देखते रहता, जैसा चीज़ें कम हो गए रेनिन आता। लिवर एंजियोटेंसिनोजन बना के रखता है ऑलरेडी, रेडी फॉर एक्शन। रेनिन देते कि आग लग जाती, पेट्रोल रेडी है, चिंगारी जो है किडनी देता है कि ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। लंग्स रेडी है, किडनी मेरे को इशारा तो देना, मेरे को और एक हार्मोन है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो रिलीज होता है, दैट कन्वर्ट्स इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 द ब्रेन रेडी है, वो सिग्नल तो देना, मैं बोलूँगा कि प्यास बहुत लग रही थी तेरे को, अब कुछ भी प्यास नहीं है, कुछ पानी मत पी, यू आर ओवरलोडेड, डोंट ड्रिंक वाटर, थर्स्ट इसकी कम हो जाती अगर ये ज़्यादा है तो। अगर एंजियोटेंसिन बढ़ गया मतलब बॉडी में पानी कम है, ब्रेन को बोलता पिट्यूटरी को रिलीज थर्स्ट मैकेनिज्म, बहुत प्यासा है पानी पीते रहे। तो ये एंजियोटेंसिन 2, ये ऑर्गन्स का प्ले है, किडनी, लिवर, लंग्स एंड द ब्रेन, एंड डायरेक्टली एंजियोटेंसिन 2 जुनैद भाई के काम में आता। लेटेस्ट आइनोट्रोप टू बी अप्रूव्ड बाय द FDA एंजियोटेंसिन 2। इसका हाफ लाइफ सिर्फ 2 मिनट का रहता। कितना फास्ट काम करता, क्रूशियल है, वेरी फास्ट एक्टिंग है, 2 ही मिनट काम करता। वेसल्स डायलेटेड है, बीपी लो है, तो जुनैद भाई नॉरेड लगाते। नॉरेड क्या काम करता है, हाँ, वेसल्स को नैरो करता, नैरो करने से प्रेशर बिल्डअप होता, इससे भी स्ट्रॉन्गर प्रेशर बिल्ड। मोस्ट पोटेंट आइनोट्रोप जो वर्ल्ड में भी अप्रूव हुआ है वो एंजियोटेंसिन 2 है। वो लगाते कि वैसा ऐसा हो जाता, बीपी किसी का 50/20 है, मर रहा होने, वो टाइम में एंजियोटेंसिन 2 दिए तो उसका बीपी 120, 140, 150 भी हो सकता है, पिकअप हो जाता। तो एंजियोटेंसिन 2 इज द मोस्ट पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर। वेसल का साइज कम होते कि बीपी बढ़ जाता, वेसल का साइज बड़ा हो गया तो बीपी डाउन होता। एनी ड्रग आप जानते जो वेसल को डायलेट करता है, कॉमनली लिखते हैं अपन लोग, सिलनिडिपिन बोल के ड्रग है, इन लोगों को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बोलते हैं, ये लोग वेसल को डायलेट करते हैं, बीपी कम करने का ड्रग है। तो अगर आपको हाइपरटेंशन का कंट्रोल समझना है तो ये पूरा सिस्टम समझना है। यानी ड्रग जो इसके अगेंस्ट काम करता है, रेनिन के अगेंस्ट जानते हैं आप, एलिस्क्रेनिन नाम एक ही ड्रग है। यानी ड्रग जो इसके अगेंस्ट काम करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के, रैमिप्रिल, वेरी नाइस, एस इनहिबिटर्स बोलते हैं। ये एंजियोटेंसिन 2 जहां पे जाके लग के काम करता है, उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का कोई ड्रग जानते हैं आप, कॉमनली लिख रहे अपन लोग, टेलमिसार्टन, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। यानी ड्रग जो इसको ब्लॉक करता है, एल्डोस्टेरोन को जानते हैं क्या आप,
एल्डेक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन लिख रहे हैं अपन लोग कॉमनली। तो अपन जो भी ड्रग्स लिखते हैं ये पूरे मैकेनिज्म में सेट होता। तो एंजियोटेंसिन 2 बढ़ने के बाद फिर जाके किडनी को बोलता कि भाई बीपी सेट हो गया है, पानी जो है बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब, किडनी भी शुरू करती पानी रीअब्जॉर्ब करना, यूरिन जो बना रही रोकती है उसको, शायद आई एम गेटिंग डिहाइड्रेटेड, स्टॉप यूरिन, यूरिन कम हो जाता है इंसान का। सोडियम जो निकल जा रहा किडनी उसको रोक लेती, डोंट लूज सोडियम, नाइट्रोयूरेसिस बंद हो जाता, सोडियम रिटेंशन स्टार्ट हो जाता। ये मैकेनिज्म स्टार्ट करता है एल्डोस्टेरोन। वन मोर डायग्राम जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस। स्टार्ट्स फ्रॉम किडनी, एंड्स एट किडनी। यही इसमें पूरे ऑर्गन्स का प्ले है, 3 ऑर्गन्स है, लिवर, लंग्स एंड ब्रेन। ये ब्लड में ऑलरेडी रहता, लिवर बना के रेडी रहता, किडनी से इशारा तो मिलना। जैसा उसका बीपी लो हुआ या बॉडी में पानी कम हुआ, किडनी सेंस करता कि अरे प्रेशर लो होता उसका, मैक्युलर डेंसा बोलता सोडियम कम आ रहा, आई एम गेटिंग डिहाइड्रेटेड, आई एम गेटिंग हाइपोटेंसिव, माई बीपी इज गेटिंग लो। किडनी रिलीज करता रेनिन। रेनिन कहाँ से रिलीज होता? मैक्युलर डेंसा, किडनी से रिलीज होता। रेनिन आने के बाद एंजियोटेंसिन गेट्स कन्वर्टेड एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 को लंग्स भी रेडी रहते, एस इनहिबिटर्स, एस बना के रखते हैं वो लोग, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इमीडिएटली कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 2 को। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? इमीडिएटली वेसल्स को, बीपी जो लो हो रहा पिकअप हो जाता, बीपी जो लो हो रहा, इंसान जिंदा रहता। बीपी लो हो गया, फ्लैट लाइन आ गई तो बीपी नॉट रिकॉर्डेबल, पल्स नहीं है, घर को लेके जाओ डब्बे में बोलते हैं, तो लाइफ बच जाती है। एड्रिनल ग्लैंड्स पे जाके एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है जो बोलता है किडनी को अगेन स्टार्ट रीअब्जॉर्बिंग वाटर। 180 लीटर्स फिल्टर कर रहे हैं आप, निकालो मत, बचाओ पानी को। सोडियम निकाल रहे हैं आप, मत निकालो, बचाओ सोडियम को। जैसा ये वापस आता है किडनी को सेटलमेंट मिलता है कि भाई ना हो, बीपी इज ओके, सोडियम बराबर है, देन इट स्टॉप्स रिलीज ऑफ रेनिन। ये मैकेनिज्म पूरा स्टॉप होता है। एंड दिस अपन लाइव जिंदगी में हर सेकंड चेंज होते रहता, एवरी सेकंड का ये प्ले चलते रहता, ये रास सिस्टम है। और जितने भी ड्रग्स अपन लिखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव अपने हॉस्पिटल में, मोस्ट ऑफ देम प्ले समवेयर इन दिस थिंग। अभी आपको 4-5 बताया अपन। और एक डायग्राम जस्ट फॉर बेटर, ये एक ही कई बड़े बड़े बुक्स में से डायग्राम से जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग 2-3 डायग्राम इसलिए लेके आया मैं ताकि आप समझना ये पूरे प्रोसेस को। किडनीज को क्या होता है, बीपी लो हो गया या पानी कम हो गया तो सेंस कर लेता, सोडियम कम हो गया सेंस कर लेता, सेंस कर रिलीज करता है रेनिन, ये एक हार्मोन है। किडनी हार्मोन भी रिलीज करता, किडनी खाली पेशाब बनाने की जगह नहीं होती, हार्मोन्स भी रिलीज करता है। और एक हार्मोन रिलीज करता है जिससे खून बनता हो, क्या नाम है हार्मोन का? एरिथ्रोपोइटिन। वेरी नाइस। तो खून का रेगुलेशन भी किडनी करता है। रेनिन आता है एंजियोटेंसिनोजन से जो लिवर बना के रखता है, रेडी रहता, कन्वर्ट्स टू एंजियोटेंसिन 1, लंग्स बना के रेडी रखते एस, कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 फिर किडनी पे जाके बोलता है कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड से आता है, बोलता है कि स्टार्ट रिटेनिंग वाटर, स्टार्ट रिटेनिंग सोडियम, डायरेक्ट वेसल्स पे काम करता है, साइज बड़ा है आपका, कम करो, बीपी को पिकअप करो और इंसान को जिंदगी मिलती है। एल्डोस्टेरोन लास्ट पार्ट जो रास सिस्टम का एल्डोस्टेरोन है, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो ये प्रोसेस को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ड्रग्स अपन यूज़ करते हैं, एस इनहिबिटर्स, रैमिप्रिल या ARBs, टेलमिसार्टन या फिर डापाग्लिफ्लोजिन या फिर जो है स्पाइरोनोलैक्टोन जिसको किडनी का एस्पिरिन भी बोलते हैं, ये सब चीज़ें ये बनने को रोकने पे का फोकस्ड है। क्योंकि अगर एल्डोस्टेरोन बन गया देन उसको पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, उसका हार्ट हार्ड हो जाता, किडनी हार्ड हो जाती, CKD फास्ट प्रोग्रेस होता एंड बाज़ वक़्त इंसान की डेथ भी हो जाती है बिकॉज इसके अंदर प्लैक्स बनना शुरू होते हैं। ब्लड वेसल स्टॉप हो गया तो हार्ट अटैक आके इंसान की डेथ हो जाती है। तो कार्डियोलॉजिस्ट AS/ARBs लिखते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट लिखते हैं AS/ARBs, हाइपरटेंशन के डैमेज जो ब्रेन पे होता है उसको बचाने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट भी लिखते हैं। ये सब मल्टी स्पेशलिटी लोग जो जो ड्रग्स लिखते हैं, दिट ऑल डिपेंड्स ऑन रैसिन। अपने पास रिसर्च भी हो रहा, मानो यूनिवर्सिटी के आए बच्चे वो, तो दे आर स्टडिंग ऑन दिस पार्ट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितना हो रहा है। तो 94 कैंडिडेट्स को आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं हाइपरटेंसिव, ये लोगों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितना आ रहा, ऑर्गन डैमेज कितना हो रहा, 3 महीने की स्टडी है, सैप किडनी सेंटर इज पार्ट ऑफ दैट। होपफुली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू मच फर्दर रिड्यूस एल्डोस्टेरोन।
और एल्डोस्टेरोन क्या कॉज करता? सोडियम रिटेंशन। इसीलिए सॉल्ट एक पॉइजन है, जितना हो सके उसको कम लेना है। लेकिन पॉइजन भी ऐसा पॉइजन है, नहीं लिए तो भी प्रॉब्लम है, लेना ही है, कम लेना है। ज़्यादा लेंगे जल्दी से किडनी फेल हो जाएगी, फालिज का अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा टाइम आपका। कम लेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, जुनेद भाई 3% सलाइन लगा देंगे। तो सॉल्ट लेना है 3 to 4 grams पर डे इज़ इम्पॉर्टेंट। सो तो किडनी, अपन लोगों का किडनी सेंटर में काम कर रहे हैं। किडनी जो है सबकी लैला है, सबसे आशिकी है इसकी। हर ऑर्गन का फोकस किडनी है। इट इज़ नॉट द हार्ट और द ब्रेन। ये लोग किसी से बात नहीं करते, किडनी हर एक के साथ कोऑर्डिनेट करती है। अपना ईगो डाउन रखना है, हर एक के साथ बात करना है। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टीम वर्क सिर्फ किडनी सेंटर में होता है। ट्रांसप्लांट की ज़िंदगी, डायलिसिस की ज़िंदगी, CKD की ज़िंदगी, उस प्रेगनेंसी हो गया तो किडनी का प्रॉब्लम हो गया, उसका प्रॉब्लम अपने को देखना है। तो हर एक ऑर्गन का रिलेशन, कोई सेंटर ऑफ बॉडी अगर कोई बोलने वाला है तो वो किडनी है मेरे ख्याल से। पूरे ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है। कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो हर एक ऑर्गन के साथ इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट करता है, और उन लोगों का डिपेंडेंस को भी कंट्रोल करता है किडनी। अभी अपन रास सिस्टम देखें तो आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू बी इन दिस सिस्टम विच डील्स विद सच अ ब्यूटिफुल ऑर्गन। 150 ग्राम्स का 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है किडनी में, एक नेफ्रॉन 8 सेंटीमीटर का, वो लेंथ, उतना टाइट पैकेज, और हर ऑर्गन पे उसका कंट्रोल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन नेफ्रोलॉजी। थैंक यू। क्वेश्चन है क्या? हम लोगों का पढ़ लिया, आई एम वेरी हैप्पी। सब लोगों को नॉलेज आ गई। किडनीज कितने रहते बॉडी में? वेरी नाइस, गुड। ये भी मालूम है आप लोगों को। कभी 3